अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ होने वाला फार्मूला है x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy होल एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ होने वाला फार्मूला है जिसमें हमें x प्लस वाई गिवन है 7 और x वाई हमें 12 गिवन है। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और जो अननोन है वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू है 7, तो x प्लस वाई के ऊपर क्यूब है तो हम 7 के ऊपर भी क्यूब लगाएंगे, और x क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने फाइंड आउट करना है प्लस 3, और एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12 और एक्स वाई की वैल्यू है 7। अब जब हम इसका 7 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 343 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब जब हम 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आता है। 36 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 252। अब हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है तो वो राइट साइड पे ही रह जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा है 252 उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पर ये पॉजिटिव में है। तो जब हम इसमें से 243 में से 252 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 91 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि जिसमें हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना था, और इसका आंसर आता है हमारे पास 91। इसमें हमारे पास दो वैल्यू जो है वो हमें गिवन होंगी और थर्ड वन जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, और इस फार्मूले में हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड आउट करना था। बाकी जो दो वैल्यू एक्स प्लस वाई और एक्स वाई वो हमें गिवन थी, उसके थ्रू हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड आउट कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू 3x दी हुई है और y की 4y, मतलब कि अब आपके पास सिंपल फॉर्म में ये नहीं कि आपको x प्लस वाई होल क्यूब दिया हुआ है। अब के बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, मतलब कि ये वाला पार्ट जो है वो अब 3x प्लस 4y है, ना कि x प्लस वाई है। तो अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लो, पहले आप अपने लिए फार्मूला लिखो और जहाँ जहाँ पे फार्मूले में x आ रहा है वहाँ पर आपने जो गिवन होगा 3x प्लस 4y होल क्यूब। इसके अलावा एक्स क्यूब एक्स आपको बताया है कि वो 3x है और y जो है वो 4y है। अभी आपको क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में नहीं दिया हुआ कि सिंगल सिंगल वैल्यू दी हो x और y की। अब के बाद x आपके पास 3x है और y आपके पास 4y है, और x प्लस वाई की जगह 3x प्लस 4y। अच्छा, अब जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हमारे लिए वैल्यूज़ की पुटिंग करना आसान हो जाएगी। ये हो जाएगी 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, और यहाँ पर 3 3 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36, 36 एक्स वाई और 3x प्लस 4y। अब आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। हमें जो है वो वैल्यू दी हुई है 3x प्लस 4y की वैल्यू है 11, और ये हमने फाइंड आउट करना है, ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे। प्लस 36 एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12 और 3x प्लस 4y की है 11। अब जो है हम 11 का क्यूब लेंगे जिससे हमारे पास आता है 1331। ये हमने फाइंड करना है, ये अगेन हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 36 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है, उससे जो आंसर आता है उसको हमने 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमारे पास आता है 4752। अब जो है हमने माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है, ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। वन 331 में से 4752 माइनस कर देना, जिससे हमारे पास आंसर आता है 3421। तो हमारे पास 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब की वैल्यू आती है -3421। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई।
यहाँ पर टोटली माइनस साइन यूज़ होगा इस फार्मूले में। और आपको ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू x ही दी हुई हो या x की वैल्यू सिंगल दी हो। यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू डबल भी हो सकती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है 5x - 6y। इसका मतलब है कि फ़र्स्ट वाली वैल्यू जो है वो x के तौर पे यूज़ होगी और जो दूसरी वाली है 6y वो y के तौर पे यूज़ होगी। तो जब हम यहाँ पर यहीं से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 5x - 6y x और y की वैल्यू है, तो पहले हम सिंपल जो फार्मूला है वो लगा के उसके बाद उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 5x लगाओ और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 6y लगाओ, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बता चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद अब जो है वो x की वैल्यू 5x क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर क्यूब है। और उसके बाद y की वैल्यू 6y है, तो आपने 6y के ऊपर भी क्यूब लगाना है। फिर अगेन -3 5x y 6y और x - y की जगह 5x - 6y। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ताकि हमें वैल्यूज़ पुट करने में आसानी हो। 5x - 6y होल क्यूब इज़ इक्वल टू 5 का क्यूब जो है वो इक्वल होता है 125 के। तो ये हमारे पास 125x क्यूब आ जाएगा। और जो 6 का क्यूब होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 216 के। तो -216 y क्यूब। और यहाँ पर 3 5 are 15 और 15 6 are 90 xy और अब 5x - 6y। इस तरह जब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए उसके बाद आपने वैल्यूज़ पुट करनी। अब आपने देखना है कि 5x - 6y की क्या वैल्यू दी हुई है। तो वो वैल्यू हमें दी हुई है 13 का क्यूब हो जाएगा। ये हमने फाइंड करना है 125x क्यूब -216 y क्यूब, ये हमने फाइंड आउट करना है। -90 xy की वैल्यू हमें दी हुई है 6 और 5x - 6y की वैल्यू दी हुई है 13। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आपने 13 का क्यूब लेना है कि 13 क्यूब किसके इक्वल होता है, तो इससे आता है 2197। अब 125x क्यूब हम ऐसे ही लिख लेंगे। इससे आता है हमारे पास 96 और 540 और 540 13 7020। अब जो है वो आता है 2197। इसको माइनस है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा 7020। और ये हमने फाइंड आउट करना है 125x क्यूब -216 y क्यूब। अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 9217। तो 125x क्यूब -216 y क्यूब हमारे पास इक्वल होता है 9217। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर x - 1/x इज़ इक्वल टू 7 दिया हुआ है और हमने फाइंड आउट करना है x क्यूब - 1/x क्यूब। अब यहाँ पर हमें x y नहीं दिया हुआ और क्वेश्चन में x y यूज़ हो रहा है, तो उसकी क्या वजह है वो जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू अब हमें क्वेश्चन नंबर 11 में दी हुई है x और y की है 1/x। अब जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ आप x लगाओ और जहाँ y नज़र आ रहा है वहाँ 1/x लगाना है। तो ये x की जगह x और y की जगह 1/x आ जाएगा होल क्यूब इज़ इक्वल टू x क्यूब और y की जगह 1/x क्यूब -3 x की जगह x और y की जगह 1/x और यहाँ पर भी x - 1/x आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ x की कटिंग हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर हमें x y की वैल्यू नहीं दी हुई, क्योंकि यहाँ पर x और 1/x की कटिंग हो जाती है। तो अब वैल्यू हमें किस चीज़ की दी हुई है, x - 1/x की, जो कि है हमारे पास 7 और x क्यूब - 1/x क्यूब हमने फाइंड आउट करना है, वो एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ जस्ट 3 रह जाता है और x - 1/x की जगह 7। अब 7 क्यूब जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 343 के x क्यूब - 1/x क्यूब और ये हो जाता है 21। अब ये 21 जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो हमारे पास ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास x क्यूब - 1/x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। 343 के साथ जब हम 21 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 364।
इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x³। तो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू आती है 364। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 13 में आप देख सकते हैं कि हमें 5x माइनस 1/5x दिया हुआ है, जिससे साफ जाहिर है कि हमें जहाँ पे x नज़र आएगा हमने वहाँ पर 5x लगा लेना है, और जहाँ पर y है वहाँ पर हमने 1/5x लगा लेना है, और साथ ही पावर को भी लेके चलना है। अब x है तो हमने 5x लगाना है, y है तो हमने 1/5x लगाना है। -3x की जगह 5x और y की जगह 1/5x, और अगेन x माइनस y है तो हमने लिखना है 5x माइनस 1/5x। अच्छा, अब जो है वो इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद हम वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे। 5x माइनस 1/5x होल क्यूब इज़ इक्वल टू 125। इसको हम ओपन कर लेंगे ताकि ये क्वेश्चन की तरह का ही बन जाए। 125x³। अब इनकी जो है वो आपस में कटिंग हो जाती है, यहाँ जस्ट 3 रह जाता है, और 5x माइनस 1/5x। अब जो है वो 5x माइनस 1/5x की वैल्यू हमें गिवन है, जो कि है 6। तो इसका हम क्यूब लेंगे क्योंकि 5x माइनस 1/5x के ऊपर क्यूब है, और ये हमने फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू हमें नहीं दी हुई, ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे। -3। अब 5x माइनस 1/5x की वैल्यू है 6। 6 का हम जब क्यूब लेते हैं तो हमारे पास आता है 216। अगेन ये ऐसे ही लिख लेंगे, ये हो जाता है 18। अब ये 18 जब यहाँ लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो वहाँ ये माइनस है, यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। 125x³ माइनस 1/125x³। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब 216 और 18 को प्लस करने से हमारे पास आता है 234। तो इसका मतलब है हमारे पास 125x³ माइनस 1/125x³ की वैल्यू है 234। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पे ही एंड हो जाता है। बाकी पार्ट्स हम न्यू वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।